आज मैंने ये तस्वीर देखी और इस तस्वीर को देखने के बाद ये एकदम साफ हो गया कि ये भारत की तो नहीं है, यानी कि विदेश की कहीं की है। क्योंकि मुझे इतना भरोसा तो भारत पर है कि ऐसी तस्वीर वो नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे इतना तो भरोसा है कि इस तरह का पुल भारत नहीं बना सकता। इसी के बाद एक और दूसरी तस्वीर मुझे सोशल मीडिया पर नजर आई है। इस तस्वीर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की पत्नी यानी कि देवेंद्र फडणवीस साहब की पत्नी रील बनाते हुए नजर आती है। रील बनाना कोई गलत बात नहीं, लेकिन किसके साथ बनाती है? रियाज के साथ, यानी कि एक मुस्लिम युवक के साथ। और जैसे ही यह तस्वीर मैंने देखी तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमने लगी। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा है, आग लगी पड़ी है। यहां तक कि सीधी सी बात है कि महाराष्ट्र और मणिपुर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और अगर स्थिति ऐसी ही रही और नेताओं की जहरीली जुबान ऐसी ही रही तो यह पक्का है कि महाराष्ट्र मणिपुर बनने में देर नहीं लगाएगा। और उसके पीछे के कारण, उसके पीछे खड़े हुए लोग जो हाथ में आग लेकर खड़े होंगे, वो नेता नजर आएंगे। सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। दिस इज अ क्वेश्चन दैट इंडिया नीड्स टू आंसर। एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं के बयान। देवेंद्र फडणवीस लगातार पहले भी कई बार कह चुके हैं औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर। एकनाथ शिंदे, उनका बयान आता है और वो कहते हैं कि दोपहर के समय तो पुलिस ने मामला पूरा शांत करा दिया था, फिर पता नहीं रात में अचानक से 4 से 5 हजार लोग कहां से आ गए। कहां से आ गए उप मुख्यमंत्री साहब? आप उप मुख्यमंत्री हैं और आप ही सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर आप क्यों हैं कुर्सी पर? हट क्यों नहीं जाते? अगर यह बात भी जनता को ही पता करके बतानी है कि वो 4-5 हजार लोग कहां से आ गए, तो आप, आपकी पुलिस सब निकम्मे हैं और इसे स्वीकार कीजिए। नीतीश राणे, क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने? उनके बयान सुने आपने? नीतीश राणे का बयान, जिसने पुलिस के ऊपर हाथ उठाया हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, और जिसने ये गंदी जुबान बोली, नफरती बोल बोले, उनका क्या करोगे? एक बार उस पर भी कोई स्टेटमेंट दे कि नफरती बयान जिस नेता ने, मंत्री ने दिए, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। और उसमें सबसे पहले खुद ही अपना कॉलर पकड़ के खींचते हुए ले जाना जेल की सलाखों तक, तो महाराष्ट्र में अमन और चैन रहेगा। पवन खेड़ा ने कहा था कि जब से नागपुर बना है तब से लेकर आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, अब हो गया। कैसे? उसके बाद फिर एक और बयान आता है आदित्य ठाकरे का कि बीजेपी महाराष्ट्र को मणिपुर बनाना चाहती है, और यह हकीकत नजर आती है। आप मेरी रिएक्शन पूछ रहे हैं नागपुर की घटना पे, लेकिन मुझे यह जानना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से क्यों ना कोई रिएक्शन आई जब अफवाहें फैलने लगी थी। जब भी किसी शहर में ऐसी घटना होती है, और ये तो खुद मुख्यमंत्री का शहर है, स्वयं उनका शहर है, मुख्यमंत्री भी है, वो गृह मंत्री भी है, और ये अनुमान लगाया जाता है, मैंने भी सीएमओ काफी नजदीक से देखा है, कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है, भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। एक एक करके परत खोलूंगा आज। उसके बाद वीएचपी के नेता, विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद साहब का एक बयान आता है और वो कहते हैं कि सुनियोजित तरीके से हिंसा की साजिश रची गई। अच्छा, जब ये योजना बन रही थी और आपको पता है कि सुनियोजित तरीके से ये पूरी साजिश रची गई है, तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? पूछिए ना सरकार से सवाल कि जब आपकी पुलिस एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता जैसी चीजें कहते हैं, उसके होते हुए तो फिर कैसे सुनियोजित तरीके से योजना बना ली गई, वो भी महाराष्ट्र को जलाने की, हिंसा करने की, और आपकी सरकार सोती रही।
कम से कम वैसे तो बयान दीजिए कि कोई आपको बुद्धिमान कहे। राह चलते मूर्खों की तरह मत बोलिए। और चलिए, औरंगजेब की अगर कब्र हट भी गई तो क्या हासिल होगा उससे? क्या बेरोजगारी कम हो जाएगी? शेयर मार्केट जो धड़ाम से गिरा है वो ऊपर उछल जाएगा? जीडीपी क्या उठने लगेगी? क्या डॉलर और रुपया एक लेवल पर आकर खड़े हो जाएंगे? क्या हो जाएगा औरंगजेब की कब्र को हटा देने से? बस देवेंद्र फडणवीस साहब इस सवाल का जवाब दे देना कि क्या हो जाएगा औरंगजेब की कब्र को हटा देने से। और मुसलमानों से इतनी नफरत आप करते हैं, नीतीश राणे के जिस तरह के बयान हैं, तो आप अपनी पत्नी को भी रोकिए देवेंद्र फडणवीस साहब। वो किसके साथ रील बना रही हैं? रियाज मुस्लिम युवक के साथ। यानी कि आप हर तरह से एंजॉय करो और एक आम आदमी का बच्चा आपके कहने में हिंसा में मरता रहे। और उन मूर्खों से भी यह सवाल है कि जो हिंसा में शामिल होते हैं, अरे औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर क्या सिर्फ ठेका तुम लोगों ने ही लिया है? नीतीश राणे का क्या बयान था? आप अपना काम करो, सरकार अपना काम करेगी। बाबरी तोड़ने के लिए क्या हमने आपस में बातचीत की थी? ये नीतीश राणे कह रहे हैं। यानी कि वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए कोई बातचीत नहीं हुई थी, चल पड़े थे आप, ऐसे ही एक बार और चल जाइए और तोड़ दीजिए औरंगजेब की कब्र को। अरे औरंगजेब से किसको फर्क पड़ता है? यहां जबरदस्ती का माहौल बना रहे हैं, जबरदस्ती का। किसको फर्क पड़ता है इस देश में औरंगजेब की कब्र होने से या ना होने से? लेकिन फर्क पड़ता है रोजगार ना होने से, फर्क पड़ता है महंगाई से, फर्क पड़ता है बेरोजगारी से, फर्क पड़ता है जीडीपी के गिरने से, फर्क पड़ता है रुपए के गिरने से, फर्क पड़ता है इन सारी चीजों से। किसान के अपने जान दे देने, इन सब से फर्क पड़ता है। लेकिन उस पर सरकार कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि वहां से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। और आपको पता है कि ये आखिर औरंगजेब की कब्र का मुद्दा क्यों उठाया गया? ताकि आपकी आवाज को दबाया जा सके, आपकी आवाज को इस औरंगजेब की कब्र के साथ दफन कर दिया जाए। इसलिए यह मुद्दा उठाया बीजेपी। पिछले 10-15 दिन से किसान धरने पर बैठे हैं। जो एक्सप्रेस वे निकल रहा है उसमें जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान धरने पर हैं और सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। और ताकि उन किसानों की तरफ किसी का ध्यान ना जाए, इसलिए सरकार ने आपको मुद्दे से भटकाया है। कैलाश नागरे, एक किसान जिसे बीजेपी की सरकार ने कहा था सबसे बेहतरीन किसान, पुरस्कार दिया था सरकार ने, महाराष्ट्र की बीजेपी की सरकार ने। युवा किसान है और उन्हें महाराष्ट्र युवा पुरस्कार, आदर्श युवा शेतकारी पुरस्कार उन्हें दिया गया 2020 में। अभी ज्यादा दिन भी नहीं, 2020 में उन्हें दिया जाता है। पिछले 10 दिनों से वो हड़ताल पर है और वो कह रहे हैं 1, 2, 3 के लिए नहीं, 14 गांव के लिए वो सिंचाई के लिए पानी मांग रहे हैं, उसके लिए हड़ताल है। जमीन अधिग्रहण को लेकर हड़ताल है। अरे क्या किसान फसल में पानी देने के लिए भी ना मांगे? और सिर्फ इसलिए हड़ताल है कि 14 गांव को सिंचाई का पानी मिल जाए और सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही और आप तक ये आवाज ना पहुंच जाए, इसलिए नया मुद्दा आपके सामने रख दिया कि औरंगजेब औरंगजेब चिल्लाओ। सब क्या कर रहे हैं आप और हम लोग? औरंगजेब औरंगजेब खेल रहे हैं आप और हम। इस देश को पीछे धकेलने के जितने जिम्मेदार ये नेता हैं उतने आप भी हैं, क्योंकि आप इनकी बातों में, इनके बहकावे में आते हैं। जब पूरी दुनिया इस तरह के कारनामे रच रही है, 140 मीटर ऊंचा पुल बनाया है चीन ने, देख रहे हैं कितना शानदार पुल है, और उस समय पर आप और हम क्या कर रहे हैं? औरंगजेब की कब्र के नीचे उसको उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं।
छावा फिल्म को देखकर कितने भक्त पागल हो गए थे ये पता है आपको? उसी जगह पर जाकर लोग मिट्टी छान रहे थे कि यहां औरंगजेब ने पैसा, यहां सोना गाड़ दिया था तो शायद छान कर जो है सोना मिल जाए। सोच रहे किस लेवल पर आपके दिमाग को बंद कर दिया गया है नेताओं के द्वारा, कितना अंध बना दिया है, आपको अंधा बना दिया है। और जिस किसान की मैं बात कर रहा था उसी किसान ने अपनी जान दे दी क्योंकि सरकार ने उसकी नहीं सुनी। और ये इधर मुख्यमंत्री की पत्नी साहिबा रियाज के साथ रील बनाने में बिजी है। सरकार औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने में बिजी है। किसान सिंचाई के लिए पानी मांगते मांगते अपनी जान दे देता है, लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। इस कृषि प्रधान देश में किसान की जान गंवा देने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। डल्लेवाल किसान अनशन पर बैठे हैं, किसी को फर्क पड़ा क्या? जब पूरी दुनिया आविष्कार पर और विज्ञान पर बात कर रही है, उस समय पर हम हिंदू मुस्लिम में उलझे हुए हैं। जब पूरी दुनिया स्पेस एक्स के रीयूजेबल रॉकेट को लेकर चर्चा कर रही थी, उस समय पर हम क्या कर रहे थे? उस समय पर हम बहराइच दंगों की बात कर रही थी। जब उसकी रॉकेट की सफलतापूर्वक लैंडिंग को लेकर पूरी दुनिया चर्चा कर रही थी, तब हम बहराइच दंगों की बात कर रहे थे। जब पूरी दुनिया सुनीता विलियम्स के आईएसएस में फंसे होने पर लेकर चर्चा कर रही थी और वो कैसे बाहर आएंगे, क्या होगा, कैसे विज्ञान उनको वापस लेकर आएगा, क्या किया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा कर रही थी, तब हम संभल हिंसा पर बात कर रहे थे। और अब जब सुनीता विलियम्स धरती पर वापस आ गई हैं और एक उन्हें जीवन दान मिल गया है, और जब पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है, हम बात कर रहे हैं औरंगजेब की कब्र पर। शर्म आती है जब पूरी दुनिया आविष्कार पर, विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं, तब हम पता नहीं क्यों हिंदू मुस्लिम में उलझे हुए हैं। और ये आज से नहीं है, आजादी से पहले से है, आजादी के बाद से अब तक ऐसे ही चला आ रहा है। हमें हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ और दिखता ही नहीं, हमें विज्ञान नहीं दिखता, विज्ञान के आविष्कार नहीं दिखते। हम औरंगजेब की कब्र से ही पता नहीं क्या निकालना चाहते। क्या वहीं से कोई रॉकेट लॉन्च होगा क्या जो मंगल ग्रह पर जाएगा? ये सरकार आपको अंधा बना रही है धर्म के नाम पर, और आप अंधे बनते जा रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए, क्या आप महाराष्ट्र को भी मणिपुर की तरह जलता हुआ देखना चाहते हैं? क्या इस सरकार के हिंदू मुस्लिम वाले प्रोपेगेंडा से आप सहमत हैं? कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।